साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं खुद को, जिसमें क्लास 8वीं का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसका सेकंड चैप्टर मुख्य रूप से पूछा जाएगा। फिर करंट अफेयर रहेंगे। आज दैनिक जागरण के काफ़ी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो रखा गया। हिंदी साहित्य में हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रश्न है। हिंदी व्याकरण में हम वही वर्णों के उच्चारण से संबंधित प्रश्न करेंगे। ओके, आप लोग अभी तक टेस्टर से नहीं जुड़े हैं तो मात्र 151 रुपये दे करके टेस्टर से जुड़ सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है। आप प्रतिदिन 30 प्रश्न कर पाएंगे और संडे को 120 प्रश्न करेंगे, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर। अभी देखिए लोग किस तरह के प्रश्न आपको सामने आएंगे, वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। और टेस्ट से पहले आपको सिलेबस बताया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के जैसा ही है। और प्रश्न तो आसान होंगे, हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न का जो विकल्प होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, ये आप देखने को मिलेगा आपको। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू की गई? तो ये हुगली नदी के किनारे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था और हमारे सारे छात्र लगभग सही किए हैं। ओके, और उसके बाद महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण हम बार बार कहते हैं कि समान याद रखिए, सम मान, महाप्राण, समान, समान, सम अंक वाले दूसरा और चौथा वर्ण तो होते ही हैं, तो उस व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे सही हैं। ओके, तो देखिए अब इतना बार हम रटवा दिए, ये लोग सही कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत मज़ेदार था। और मैथ्स का ही प्रश्न समझिए इसे, हिंदी का प्रश्न क्या ही समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कुल कितने वर्षों पर नज़र रखी गई है? तो 900 वर्ष होता है इसका आंसर। और एक से अधिक करने वाले सिर्फ और सिर्फ 39% छात्र है, क्योंकि 450 इंटू 2 900 होता है, 1000 माइनस 100 900 होता है, 1800 भागा 2 भी 900 होता है। तो इसलिए इसका एक से अधिक होगा आंसर। करीना रागनी जी हैं, फर्स्ट बैच की, कह रही हैं गलत हो गया। री, र, स और य में कितने मूर्धन्य हैं? तो इसमें केवल 2, री और र दोनों का उच्चारण मूर्धा से होता है। इस वजह से इसका आंसर 2 होगा और 38% छात्र ही सही कर पा रहे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ है? आपको पता है 1938 में प्रकाशित हुआ है और बहुत सारे छात्र किए भी हैं, लेकिन इसका आंसर एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका के पहले ही प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले प्रकाशित, क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई ये पुस्तक है, तो उससे पहले प्रकाशित हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक उत्तर होगा। और जो अच्छे से पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान रखे थे, उनका सही जरूर हुआ है। वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? मैं कल जिक्र किया था कि पुर्तगाली थे, तो हमारे सारे छात्रों ने लगभग सही किया है। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। इस पर भी हमने काफ़ी चर्चा की थी अपने क्लास में। आप लोग प्रीमियम यदि नहीं लिए हैं तो प्रीमियम ले लीजिए। हम इस तरह से ट्रिक बताते हैं, इस तरह से आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत अच्छे से बताते हैं। समय भले कितना लगे, लेकिन आप ये समझिए कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी मिलने वाली है। तो प्रीमियम का जो फ़ी रखा है हमने 1500 रखा है, जिसमें आपको जीएस भी पढ़ाया जाएगा, आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, गद्यांश, करेंट अफेयर, मैथ, साइंस, जो भी आप सोच सकते हैं बीपीएससी टीआरई में आता है, सब पढ़ाया जाएगा। अल्पप्राण होते हैं तृतीय, प्रथम, एक से अधिक और पंचम, सभी के सभी जो विषम वाले होते हैं वो सभी अल्पप्राण होते हैं, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ओके, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो इसमें देखिए सही करने वाले सिर्फ और सिर्फ 12% छात्र है, चूँकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में पब्लिश हुआ था। लेकिन ऑप्शन देखिए, 60 के दशक में भारत पाक युद्ध, जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो 1965 में हुआ था। 60 के दशक में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ये आंसर नहीं होगा। कारगिल युद्ध तो बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था वही। तो आपका मैं हिंदी साहित्य के माध्यम से जीएस भी कहीं न कहीं याद करवा रहा हूँ कि आप हिंदी साहित्य पढ़ें, लेकिन आपको फील करेंगे अरे ये क्या हो गया। अलवर्दी खां के नवाब मरने के बाद बंगाल का नवाब बना था कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्रों ने गलत किया है, सिर्फ 18% छात्रों ने सही किया है। वास्तविक में बहुत सारे छात्र शुजाउद्दौला को समझ रहे थे और इस वजह से इसको गलत किया है।
ये बहुत आसान प्रश्न था। आप लोग दैनिक जागरण आपको कहा गया है पढ़िए, वहीं से प्रश्न उठाया गया है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयाम की मदद ली जाएगी। तो कौन सा आयाम की मदद ली जाएगी? अहमदाबाद की। आपको कहा गया है कि आप पर डे आपको बताया जाता है कि इतना ही पढ़ना है, उसमें से आप गलत करेंगे, सिर्फ 50% छात्र सही करेंगे, तो समझ सकते हैं कि उनको एग्जाम का पता नहीं कि क्या पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है, तो इतिहास हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, उद्भव और विकास भी है, और हिंदी साहित्य की भूमिका है। जब 92% छात्र सही करते हैं तो अब हमको लगने लगा है कि अब हमारे जो प्रीमियम के छात्र हैं वो काफ़ी एक्टिवली पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और इससे जो है हमारा नाम भी होगा और आपका भी नाम होगा। तो खूब पढ़िए। पावर का उच्चारण बहुत आसान प्रश्न मैंने पूछा था, ओट होता है। ओके, हिंदी वर्णमाला में कितने दंतोष्ठ हैं? और इसको सिर्फ और सिर्फ 21% छात्र सही किए हैं, और प्रीमियम क्लास में छात्र कह रहे थे कि हमारा सही है, हमारा सही है। तो देखिए वह जो है दंतोष्ठ है, और 21% छात्र कह रहे हैं कि दंतोष्ठ है एक ही हमारे यहाँ। तो बिल्कुल सही बात है। बाकी देखिए एक से अधिक और इस तरह की चीज़ें, इसका मतलब ये है कि आप लोग सही से नहीं पढ़ रहे हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ और ऊ का उच्चारण आप देख रहे हैं, इसमें से आपको कोई नहीं मिलेगा। एक बार ऊ बोल के देखिए और अब पता लग जाएगा कि ओट से बोला जाता है क्या। तो देखिए उसको अच्छे से देखिए। निम्न में से कितने वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं? और इसमें चारों के चारों तालु से उच्चारित होते हैं, चाहे ई छ छ, छ और या सभी तालु। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल वाक्सीर क्या है? तो ये पनडुब्बी है, और मैंने थोड़ा सा इसमें एक गलती की थी, ऑप्शन देने में पनडुब्बी 2 बार लिखा गया था, इसलिए हमारे छात्रों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए एक से अधिक कर दिया। ओके, हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय का निर्माण हम जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, वहीं से, और इसका आंसर हमारे छात्रों ने सही किया है। इवन ये स्क्रीनशॉट लेकर भेजा भी गया था आपको कि काशी में भाषा संग्रहालय का निर्माण करवाया जा रहा है, उसका नक्शा पास हो गया है, 25 करोड़ का खर्च है। ओके, अच्छा हाँ, मेरा सही गलत हो गया, रवि जी कुछ कह रहे हैं, बहुत एक्टिव छात्र हैं हमारा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। जितने अंतःस्थ हैं बिल्कुल उसमें जितने हैं, जितने संयुक्त स्वर हैं सभी के सभी 4 हैं, तो एक से अधिक आंसर होता, लेकिन देखिए सभी तुक्का मार रहे हैं। ओके, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का कमान किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में था? तो इसमें कैप्टन हडसन होगा। 40% छात्र, इसका मतलब जो है आप लोग को जो कन्फ्यूजन है, कैप्टन ह्यूज रोज, कैप्टन जनरल हडसन, तो जनरल हडसन और कैप्टन हडसन में जो कन्फ्यूजन था, ठीक है, तो ये कम से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देता हूँ कि आप लोग बहुत गहराई से पढ़िए, और इवन आपको पढ़ाया भी जाता है। जो हलंत और यहाँ होता है, तो 51% ज हलंत और यहाँ तो किए, लेकिन ज हलंत वाला नहीं किए, तो इसलिए ऑप्शन ही नहीं मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कोई नहीं होता, क्योंकि हलंत नहीं लगा हुआ है। 51% छात्र जो है थोड़ा देख लिया करिए। मिस्टेक। रुस्तम जी काफ़ी एक्टिवली पढ़ती हैं ये, और कह रही हैं, रुस्तम जी कह रही हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है फ्री में पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे। तो देखिए मैं बहुत कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, पर सारी चीज़ें फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता है, काफ़ी मेहनत लगता है। अभी 1:27, ये दोपहर नहीं है, ये रात है, ठीक है, और मैं रात को जग के आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि भाई क्या स्थिति है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। खालिदा जिया किस देश की प्रधानमंत्री रही हैं? ये बांग्लादेश की रही हैं, और आज न्यूज़ में थी, इन पर केस चल रहा है। ताशी के साहित्य का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, और हमारे 88% छात्र सही किए हैं। प्रीमियम ज्वाइन करने का फ़ायदा आप देख पा रहे हैं। बहुत सारा ट्रिक जो आपको लॉजिकल लगेगा, काम का लगेगा, और इस वजह से ये इतने सारे छात्र देख पा रहे हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को भी सही करते हैं। और 1757 की प्लासी की लड़ाई में किस अंग्रेज अधिकारी ने ब्रिटिशों का नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव है। बहुत आसान प्रश्न था। ओके, साहित्य सहचर में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, राहुल टेस्टर जी कह रहे हैं। तो राहुल जी आप अभी यहाँ टेस्ट दे रहे थे कि साहित्य सहचर वाले मेन ग्रुप में दे रहे थे, तो मेन ग्रुप में लिंक भेजा गया है, तो अब छात्र जो वहाँ हैं वो देख सकते हैं। निम्न में अंतःस्थ को पहचानिए। हाँ, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि अंतःस्थ या अलावा वो होता है, तो इसमें से एक भी नहीं है ऐसा। ठीक है,
कविता कौमुदी किसकी रचना है? अवधेश नारायण त्रिपाठी, राधश्याम नारायण त्रिपाठी, राम नारायण त्रिपाठी। तो ये कल भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। ओके, वियोगी हरि की रचना है ब्रज माधुरी सार। 56% ही सही कर पाए हैं, मैंने ऑप्शन ही ऐसा कर दिया। ब्रज माधुरी सारांश, ठीक है, तो एक से अधिक। तो ब्रज माधुरी सार जो पढ़े होंगे हमसे वो सही किए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक भी बताया था इस पर। ओके, 27 क्वेश्चन। देवेश जी का कमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, बेहतर क्वेश्चन कहते हैं। देवेश जी बहुत कैलकुलेटिव आदमी हैं, मुझे अच्छा लगता है इनका कमेंट्स। तो ये कह रहे हैं बेहतर क्वेश्चन, तो आप लोग भी बेहतर क्वेश्चन का आनंद लेना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि यही तो आता है बीपीएससी में, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा हम हार्ड जान से बनाते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज रहें और एग्जाम में वो कन्फ्यूजन ना लेके जाएं। बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में पब्लिश हुआ था, तो आपको पता है एक भी ऑप्शन नहीं है, तो कोई नहीं होगा। बाफ्टा के लिए नामित फिल्म ऑल वी इमेजिंग एजलाइट की निर्देशिका कौन है? ठीक है, तो ये ऑल वी इमेजिंग एलाइट जो है ये दैनिक जागरण में ज़रूर आया था, और इसमें स्त्रियों से संबंधित बातें की गई हैं इस फिल्म में। और पायल कपाड़िया, ठीक है, हमने डिम्पल कपाड़िया और एस राजमौली भी दे रखा था, लेकिन पायल कपाड़िया इसकी निर्देशिका है। तो हम करंट अफेयर भी आपका तैयार करवाते हैं। नीलाभ द्वारा लिखा गया इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास बहुत बताया गया था, आधा, सरल, नवीन कुछ नहीं, मौखिक इतिहास, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है सर। तो राखी जी हैं, बता रही हैं कि बहुत अच्छा है। और इसमें देखिए शुभम जी 9 मिनट ही लेकर के 30 क्वेश्चन किए हैं, उसमें देखिए 27 इनका सही है। बहुत बेहतर विद्यार्थी हैं हमारे बैच में, तो आप लोग भी जुड़िए। अमित मिश्रा जी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। रमेश जी हैं, 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। नीतीश श्रीवास्तव हमारे बैच में हैं। तो अब देख करके अच्छा लग रहा है कि जितने हमारे प्रीमियम बच्चे हैं वो सभी देख मंजू पूर्वे को देख रहे हैं, भारती सपना देख रहे हैं, आयुषी सिंह काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, करीना रागनी जी हैं, ठीक है, रंजीत, आकांक्षा टेस्टर से हैं जुड़ी हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है रंजीता श्रीवास्तव जुड़ी हैं, ठीक है, रविशंकर जी काफ़ी एक्टिव हैं, अच्छा लगता है। अंजू मंडाव ये नवोदय में कंट्रैक्ट टीचर भी हैं, ठीक है। तो समझिए कि हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और सभी के सभी कैप्चर जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि साहित्य सहचर प्रीमियम वाले छात्र कैप्चर कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहूँगा कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो उसमें साहित्य सहचर ही दिखे, और इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों से इतना मेहनत करवाता हूँ। ऑप्शन इस तरह का देता हूँ कि आप कन्फ्यूज होंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।